गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। क्या तबीयत खराब हो गया? हाँ सर। यहाँ पे अचानक मौसम सर, कभी बारिश हुआ फिर धूप हुआ तो उसी में। अच्छा। और बारिश भी सही इधर बहुत हुआ है सर 2 दिन में। हम्म। इधर भी यही है, मौसम तो वैसे चेंज हो रहा है। जी सर। सर वो लास्ट क्लास में न्यू हॉस्टल में कुछ मतलब प्रॉब्लम मुझे हो गया था, तो सर बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे सर, इलेबोरेट करेंगे। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। समथिंग 6 नंबर लाइन के आसपास में सर। और सर यहाँ पे तो मतलब एक मतलब इस सिटी में सर एक जगह पे ठंडा रहता है, फिर कुछ दूर जाने पे गरम गरम मतलब गर्मी जैसा सर रहता है सर। अच्छा, तो कभी कभी सर ट्रेवल करने पे भी सर ऐसा हो जाता है, विद इन 5 to 10 किलोमीटर सर। अच्छा, सर आवाज फिर वो नॉइजी वैसा ही आ रहा है। एक मिनट आप। अभी ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है सर। ओके, तो इस पेज में था प्रॉब्लम ना, न्यू हॉस्टल में था? यस सर। अच्छा, एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है? मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी। PHP एस। न्यू हॉस्टल में ना? अच्छा, ये फिल्टर वाला जो हमने बनाया था, फिल्टर वाला काम कर रहा था? नहीं, ये फिल्टर काम नहीं कर रहा था ना अभी। न्यू हॉस्टल में सपोज। चलिए, सबमिट करने से प्रॉब्लम आ रहा है एक तो। देख लेते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे कि होस्टल कंट्रोल नॉट फाउंड। अच्छा, यही था ना, लाइन नंबर 6 पे नहीं मिल रहा था। तो जो हमारा व्यू में होस्टलर डॉट पी उसका लाइन नंबर 6 में प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, जाके टेबल सर देख न्यू लेते हैं। हॉस्टल में इंटरप्रेट सर न्यू हॉस्टल में इंटरप्रेट कर रहे थे और प्रॉब्लम मतलब किसी और पेज से हो रहा था हाँ, सर। किसी और पेज में हो रहा था। देखिए, एक्चुअली तो लास्ट में वैसे जब आप सबमिट करते हैं ना, जब देखिए हम लोग इसको, देखिए यहाँ से तो क्या कर रहे हैं आप, जो भी हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको आप ऐसे करके, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ हमने चेक कर लिया ना, अगर सबमिट होता है तो देखिए ना, यहाँ पे लिखा है ना हमने, अगर पोस्ट सबमिट अगर सेट है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉलिंग क्रिएट मेथड फ्रॉम होस्टर कंट्रोलर, है ना, वहां से कॉल कर रहे हैं। और ये हम पास करते रहे, देखिए ठीक है। तो पहले कंट्रोलर में जा रहा है, फिर कंट्रोलर से मॉडल में जा रहा है, तो हम ट्रेस करते हैं इसको। तो यहाँ से आपने पोस्ट वाला जो डेटा था, तो उसको आपने किसको दे दिया, होस्टल कंट्रोलर को दे दिया। अब वहां जाते हैं हम लोग, उसका क्रिएट मेथड को देखते हैं। तो वी हैव कम हियर। और देखिए, क्रिएट मेथड में हमने क्या किया है कि एक्चुअली में तो अभी हमने डेटा, मतलब हमने सिर्फ रिडायरेक्शन का काम किया अभी, और वो कोड नहीं लिखा हुआ है ना, क्रिएट का भी तो कोड लिखा नहीं है। और यहाँ से हम लोग यस सीधे सर। सीधे भेज दे रहे हैं हॉस्टलर डॉट PHP में, है ना, ठीक है। तो वहीं पे दिक्कत आ जा रहा है, लाइन नंबर 6 में बोल रहा है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये नहीं मिला उसको, ठीक है, नॉट फाउंड, ठीक है। तो देखते हैं, अब वहां जाते हैं हम लोग। वहां इसका क्या जरूरत पड़ रहा है, हॉस्टल में, है ना। नहीं, जरूरत पड़ेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वहीं से हम लोग वो इंडेक्स मेथड या ऑल मेथड कॉल कर रहे हैं ना, ऑल मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये वाला मेथड तो कॉल कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आते हैं, कौन सा वाला था, स्मॉल सा हॉस्टल, ये वाला है ना, इफ यू कम हियर। तो यहाँ बोल रहा है ये वाला लाइन जो है, देखिए,
ठीक है, तो इस लाइन में बोल रहा है कि वो नहीं मिला उसको, है ना, ठीक है, क्लास नहीं मिला, होस्टलर कंट्रोलर क्लास नहीं मिला। तो इसका एक कारण ये हो सकता है, ठीक है, आई डोंट नो, मैंने शायद ऑटो जो वो डंप कराना पड़ता था उसको, कंपोजर को, वो कराया कि नहीं कराया है, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी या दोनों तो दिया है हमने, ठीक है, कि PSR 4 में, अब दिस इज द वे आई थिंक कि दोनों देना है, ठीक है। तो एक तो हमने दे दिया हॉस्टल स्लैश मॉडल को, यहाँ ढूंढेगा ये SRC स्लैश मॉडल में ढूंढेगा, ठीक है, SRC स्लैश मॉडल में ढूंढेगा उसको, और हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर को ढूंढेगा SRC स्लैश कंट्रोलर में। तो लेट अस सी वंस कि कंट्रोलर जो है हमारा, ये SRC मतलब हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर में एकदम सही है, नेम स्पेस वही है, हॉस्टल स्लैश CONTROLLER है ना, तो हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर CONTROLLER, स्पेलिंग तो ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया कि यहाँ मिलेगा, ठीक है, तो होपफुली ऐसे तो काम करना चाहिए था ये, ठीक है, देखते हैं कि दोनों नेम स्पेस हमने यहाँ पे दे दिया, और इधर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जब हमने, तो यहाँ दिक्कत कर रहा है, ठीक है, मतलब हॉस्टलर को एक बार खोल लेते फिर। तो जैसे व्यू में दिक्कत कर रहा है, व्यू में भी दिक्कत किया, बट क्लासेस में तो दिक्कत नहीं कर रहा है, क्लासेस में आराम से चल रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो यूज हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर स्लैश हॉस्टल कंट्रोलर आ गया, ठीक है। वो फाइल हम लोग को एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट नहीं करना है, बिकॉज हमने कंपोजर को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर वो चाहिए क्लास तो कहाँ से लाना है, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सेट टू द कंट्रोलर, है ना, ठीक है। तो हॉस्टलर्स इज इक्वल टू हॉस्टलर कंट्रोलर, स्पेलिंग तो सही है ना, HOSTLLER, स्पेलिंग तो सही है, तभी ये ऑटोमेटिकली आया होगा ऊपर में, ये भी बता रहा है क्लास हॉस्टलर कंट्रोलर। तो फिर हम लोग क्यों नहीं मिल रहा है ये? और अच्छा, दिस इज वे वी आर कॉलिंग इट, ठीक है। और दूसरा जगह हमने न्यू हॉस्टल में इसको कॉल किया, तो यहाँ तो आ गया, देखिए यहाँ तो आ गया, यस सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किया ये, है ना, उसके पास डेटा गया भी और आ भी गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा देर के लिए, ठीक है, वी कम टू हॉस्टल कंट्रोलर, और यहाँ पे हेडर नहीं पास करके, ठीक है, हेडर नहीं पास करके यहाँ पे इको कर देते हैं, ठीक, क्रिएट इन HOSTELLER हॉस्टलर CONTROLLER कंट्रोलर, है ना, ऐसे करके यहाँ पे डाल देते हैं, देखते हैं मैसेज आता है कि नहीं आता है। तो इफ वी रिफ्रेश हियर, ठीक है, अभी तक वही है, तो अभी अभी क्या परेशानी, अभी भी वही आ रहा है, नॉट फाउंड इन, अभी तो वहां जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है मुझे लगता है, ठीक है, हॉस्टल में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं, किसी और तरीका से हम लोग जा रहे हैं, जैसे अभी तो मैंने हेडर बंद कर दिया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट दिस, ठीक है, अच्छा एक बार बैक जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और सबमिट करके देखते हैं, तो देखिए आ गया ना, ये देखिए, तो मतलब इट्स, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसको, ठीक है, इस जगह में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इस जगह में देखिए आराम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, बट सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर किया है, इसीलिए काम कर रहा है, ठीक है। एक बार अगर ये रिक्वायर को हटा देते हैं, सर अभी भी ऑटो लोडिंग ठीक से नहीं सर वर्क कर रहा है। नहीं तो अभी तो वर्क किया है, देखिए अभी तो मैंने इसको यस हटा सर। दिया है, देखिए, है ना, ठीक है। एक बार परमानेंटली ऐसे हटा देते हैं इसको अच्छा से, और डैशबोर्ड में जाते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद में फिर आते हैं हॉस्टलर के ऊपर में, न्यू हॉस्टलर, तो अभी तो इट्स फाइन, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये मेथड तो हॉस्टलर कंट्रोलर से आ रहा है, तो अभी तक तो दिख रहा है ठीक ठाक, है ना। तो अभी तो मैंने हटा दिया यहाँ से, तो यस एक सर। काम और करते हैं कि ये सबको इनकॉग्निटो में ट्राई करके देख लेते हैं, कई बार रीलोड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यस सर। तो देखिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है कि यहाँ तो काम किया, और मैंने यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। इस जगह यस तो सर। देखिए अभी अलग से कुछ नहीं लिखा है, ये तो नेम स्पेस तो खैर हम लोग को डालना ही पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हॉस्टलर कंट्रोलर को बुलाया, इट हैज़ वर्क, ठीक है, काम किया है। एक काम और करते हैं ट्राई करने के लिए, ऐसा ही डॉलर यूजर कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू,
यूजर कंट्रोलर, तो देखिए ऊपर में इसका नेम स्पेस आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये कोई मेथड उसका कॉल करके देखते हैं। कोई मेथड को ऑथेंटिकेट होगा वहाँ पे, तो अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक टेस्ट मेथड बनाते हैं और एक मैसेज पब्लिक स्टैटिक फंक्शन टेस्ट, और इसमें इको कर देते हैं कि tst टेस्ट इन usr यूजर contr कंट्रोलर। तो देखिए आया, ठीक है, कि टेस्ट इन यूजर कंट्रोलर एंड क्रिएट इन यूजर कंट्रोलर करके आ गया ना, मतलब दोनों आ रहा है। तो इजीली देखिए क्लास तो कॉल हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से कॉल हो रहा है ये, ठीक है। तो नाउ लेट्स रिमूव देम। और किस में था, यूजर कंट्रोलर में ये बनाया था। तो ऑटो लोडिंग तो काम कर रहा है जैसे लगता है देखने में, तो है ना, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। तो लेकिन जब हम रीडायरेक्ट करते हैं तो वहां पे दिक्कत कर रहा है, ठीक है, वहां पे दिक्कत कर रहा है, रीडायरेक्ट करने में दिक्कत कर रहा है, देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। हॉस्टेलर कंट्रोलर, हॉस्टेलर डॉट php, चलिए देखते हैं। डैशबोर्ड हॉस्टेलर, न्यू हॉस्टेलर, सबमिट। अगेन सेम प्रॉब्लम। अच्छा सबसे पहले तो गेट में जा रहा है, तो गेट में तो नहीं, हम लोग पोस्ट में ही ऑलरेडी ऑलवेज सबमिट करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं वो भी। न्यू हॉस्टेलर में जो हमारा फॉर्म है, तो पोस्ट है मेथड, तो मेथड तो पोस्ट है, स्लैश व्यू स्लैश हॉस्टेलर, अनकॉट एरर, क्लास हॉस्टलर कंट्रोलर नॉट फाउंड इन एसआरसी व्यू, और हॉस्टलर डॉट पीएचपी बोल रहा है कि वो नहीं मिला वहां पे। अच्छा फॉर अ वाइल एक बार ऐसे देख लेते हैं ये डाल के, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि हम लोग व्यू में है तो वी हैव टू गो टू कंट्रोलर स्लैश हॉस्टल कंट्रोलर डॉट पीएचपी। तो अभी तो एक्सप्लिसिटली डाल दिया हम लोगों ने, या डैशबोर्ड हॉस्टलर न्यू हॉस्टलर सबमिट, है ना, अभी भी तो वही है। अभी भी तो वही है। ये लाइन एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। कॉल टू मेंबर फंक्शन क्रिएट ऑन नल इन दिस, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आया, ये ठीक ठाक है, बट यहाँ पे एक एरर है पीछे में, तो ये तो ठीक है बिकॉज ये जो है इसमें कोई एड्रेस नहीं है अभी, है ना, ठीक है, तो दिस इज नल क्लियरली बोल रहा है वो, तो ठीक है, एकदम सही है। अच्छा तो दिस इज न्यू हॉस्टलर। अच्छा नहीं, न्यू हॉस्टलर में तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, न्यू हॉस्टलर वाज फाइन, न्यू हॉस्टलर वाज फाइन। हमको हॉस्टलर में चेंज करना था, अच्छा हॉस्टलर में वो डालते हैं, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश हॉस्टल कंट्रोलर डॉट php।
अच्छा, अब बोल रहा है कि हॉस्टल मॉडल हॉस्टल आर नॉट फाउंड। तो ये हॉस्टल कंट्रोलर में हॉस्टल नहीं मिला। अच्छा, वो रिडायरेक्शन के कारण ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट उसको कॉल किया जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेट्स देखिए, जब हॉस्टल में हम डायरेक्ट आ रहे हैं ना, देखिए जब सीधे सीधे आ रहे हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम। देखिए, ठीक है, तो अभी तो आए ही हम लोग। ठीक है, तो ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस लाइन इज फाइन। ठीक है, जैसे अभी अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते, सेव करते तो रिफ्रेश, तो देखिए वो गायब हो गया डेटा। ठीक है, तो डेटा को आने के लिए, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कोई एरर भी होगा। नहीं, हाँ है ना, अनडिफाइंड वेरिएबल होस्टलर्स करके। ठीक है, बिकॉज नीचे आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, होस्टलर वो नहीं है, तो उसको ये वार्निंग आ गया है। ठीक है, तो बिकॉज हमने इसको हाइड कर दिया था, तो इफ वी ओपन इट, ठीक है, इफ वी रिफ्रेश इट, इट्स वेरी फाइन। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बट जब हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जब रीडायरेक्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है। ठीक है, रिडायरेक्शन की वजह से दिक्कत आ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आ रहे हैं, इसीलिए इंस्टेड ऑफ रिडायरेक्शन, ठीक है, हमको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोलर से, ठीक है, वी हैव टू यस क्रिएट अ सर। व्यू एक्चुअली, है ना, जो हम बात कर रहे थे ना पहले। यस सर। ठीक है, कि मतलब ये रिडायरेक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, जो रिडायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, इट वोंट वर्क। और आप देख लीजिएगा, मतलब इवन वहां पे भी, इवन इन लारावेल, ठीक है, हमारे पास में ये हेडर काम नहीं करता था वहां पे। हमारे पास में फंक्शन था, अगर आपको रिडायरेक्ट भी करना है तो, ठीक है, वी हैड अ फंक्शन टू रिडायरेक्ट इट। ठीक है, तो अगर ये काम करता था तो यही यूज कर लिया जाता था एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब देयर इज समथिंग, सम बग एसोसिएटेड विद दिस, दैट इज वाई क्या हो रहा है कि वो हमको दिक्कत कर रहा है ना। ठीक है, बिकॉज अभी देखिए, अगर उस लाइन में सच का प्रॉब्लम होता था, बिकॉज देखिए हम लोग आ रहे तो सीधे हॉस्टल में ही तो आ रहे हैं ना, लिंक देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वो पेज जो है वो हॉस्टलर वाला पेज आएगा, दिस इज दैट हॉस्टलर पेज, है ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक गलती कर दिया, गड़बड़ कर दिया, सच का गड़बड़ कर दिया। अब जाके रियलाइज हुआ, ये ध्यान नहीं दिया था ना हमने। ठीक है, तो एक्चुअली हॉस्टल डायरेक्टली खोलना भी नहीं है हम लोग को तो लेआउट से आना है ना, जैसे HOSTLL। ठीक है, इसमें आने से तो प्रॉब्लम आ ही रहा है, देखिए। ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं ही भूल गया था असल में। तो ये रिडायरेक्शन में हमको क्या लिखना होगा एक्चुअली, दिस वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर एक्चुअली, कि हमको आना है लेआउट में। ठीक है, लेआउट डॉट PHP में, और ये पेज इज इक्वल टू, है ना, हॉस्टल, ये लिख के आना है हमेशा। क्योंकि देखिए कोई भी पेज ओपन हो रहा है तो वैसे ओपन हो रहा है ना, देखिए। तो हमारे लेआउट डॉट PHP में, और फिर एज अ पैरामीटर हम लोग इसको भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो ये यस लेआउट सर। बनाने का हमारे पास में एक सिंपल तरीका था। ठीक है, हालांकि मैंने और बहुत सारा चीजें अभी देखा है। ठीक है, तो आई डिस्कस सम ऑफ दोज थिंग्स टुडे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यस तो सर। ठीक है, तो हॉस्टल में गए हम लोग, फिर न्यू में गए, फिर सबमिट में गए, देखिए अब आ गया, अब ठीक है ना। तो बिकॉज हम डायरेक्ट वो पेज में जा रहे थे, बट हमको सीधे सीधे नहीं जाना है, हमको ये लेके जाना है ना, हमको ये वी हैव टू टेक द लेआउट अलॉन्ग विथ इट। ठीक है, क्योंकि लेआउट में भी हमने कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसको लेके जाना था साथ में। दैट इज वाई वो प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो आप देखिए प्रॉब्लम नहीं है, आ जा रहा है, हालांकि सेव नहीं हो रहा है, बिकॉज वी हैवंट रिटन एनी कोड फॉर सेविंग, है ना। अभी तक ऐसा सेव का कोई कोड नहीं लिखा, हमने बस रिडायरेक्ट करके देखा था, और कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो इट्स वर्किंग फाइन। और वो ऑटो लोडिंग भी काम कर रहा है, एकदम अच्छा से काम कर रहा है, बिकॉज हमको कुछ कहीं पे यूज नहीं करने का जरूरत पड़ रहा है ना। जैसे देखिए न्यू हॉस्टल में भी हमने इसको इस्तेमाल किया, हॉस्टल कंट्रोलर को, बट वी डिड नॉट इंक्लूड एनी फाइल हियर। ठीक है, कोई फाइल इंक्लूड नहीं किया गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इसको इस्तेमाल किया, बट कोई अलग सा फाइल हमने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे, है ना। तो चलिए, ये इतना चल रहा है, वो क्रिएट मेथड पे सोचना पड़ेगा, बट बिफोर दैट, है ना, बिफोर दैट, ठीक है, वो जो इस फीचर को प्रॉपरली ये बोला जाता है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि URL रीराइटिंग। ठीक है, तो जिसको हम यस। वो .htxs से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बट .htxs इज स्ट्रिक्टली फॉर अपाचे एक्चुअली, है ना। ठीक है, ये APS अपाचे के लिए, शायद Nginx में भी होता होगा, ठीक है, इस तरह का, है ना। बट दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर अपाचे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं PHP का डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कुछ उसी तरह से सर्च करना पड़ेगा, जैसे HTXS तो उस दिन भी हमने देखा था। एक तो ये 1.com में भी आ रहा है, और ये ऑफिशियल जो था अपाचे का, है ना।
और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, नीचे में एक वार्निंग जैसा दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको अवॉइड करना चाहिए यूज करना .htxs फाइल, ठीक है, कंप्लीटली, अगर आप, है ना, इफ यू एक्सेस द httpd मेन सर्वर कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है, मतलब अगर सर्विस सर्वर का कॉन्फ़िग फाइल आपके हाथ में है, ठीक है, जो कि देखिए शेयर होस्टिंग में जनरली हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, बट अगर मान लीजिए सर्वर आपका ही है, ठीक है, और आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल रहा है, तो इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो यूजिंग दिस, ठीक है, फाइल स्लोज डाउन योर अपाचे एचटीटीपी सर्वर, रिमेंबर, ठीक है, तो अगर ये फाइल आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्लो कर दिया जाता है, ठीक है। तो एनी डायरेक्टिव दैट यू इंक्लूड इन दिस फाइल इज बेटर, ठीक है, इज बेटर सेट इन डायरेक्टरी ब्लॉक, ठीक है, एज, ठीक है, इट विल हैव द सेम इफेक्ट विद बेटर परफॉर्मेंस करके, मतलब अगर आप सीधे सीधे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपको मिल जाता है, उसको यूज करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा, बट ऑलवेज दैट इज नॉट द केस, है ना, कि हमको सर्वर का सारा वो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो वहां पे क्या होता है कि हमको एच टी एक्सेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। बट अभी जैसे अभी यहाँ जाइएगा तो कुछ कुछ चीजें जो हमको सीखना पड़ेगा, लाइक दिस थिंग्स, ठीक है, वहां पे ये स्पेशली हम लोग को सीखना होता है यूआरएल रीराइट को, है ना, ठीक है। तो कहीं पे यहीं पे जाइएगा तो आपको मिलेगा, वो ऑप्शन मिलेगा समवेयर, ये देखें ना, रीराइट रूल जो है। तो बट अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी हम इसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर अपाचे, ठीक है, एंड इन रियल लाइफ हाउ यूजफुल इट विल बी आई डोंट नो, ठीक है। तो जैसे मेरा पहले भी यस। मानना था, बोलना था कि हमको टॉपिक सीखना चाहिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन सी प्लस प्लस, है ना, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आप कैसे अचीव करते हैं, इट्स मतलब एकदम बेसिक से इसको इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है ना सी प्लस में, आप क्लास में यस। सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, बट अगर आप जावा में है तो यू कैन नॉट इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग नॉर्मल क्लासेस, है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजिंग इंटरफेस यू कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, मेन कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, आप किस तरह से अचीव करते हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस पीएचपी में भी करना है तो वहां पे तरीका दिया गया है, ट्रेड्स, याद है ना, उस दिन ट्रेड्स हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रेड्स के थ्रू आप यस क्या सर। कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं पीएचपी में। तो द रियल कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो हर लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से कुछ फीचर बना के दिया हुआ है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ जो हम फीचर डिस्कस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड यूआरएल रीराइटिंग, है ना, ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, दिस इज द फीचर, ठीक है, जो कि डिस्कशन में है। अब ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, बिकॉज देखिए ऑल द फ्रेमवर्क्स एक्चुअली, हर फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे फाइल, देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको सीधे फाइल दिखा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं हो रहा है, ये बेसिक तरीका से लिखा गया है, ठीक है, तो इसलिए आपको फाइल दिखा रहा है यहाँ पे। वैसे जब w3schools.com में भी जाते हैं तो वहां पे भी आप देखिएगा पूरा वो ASP या PHP फाइल हमको दिखता है, तो वहाँ कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया गया, वो प्लेन PHP यूज किया गया है या प्लेन, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और उससे किया गया, जैसे यहाँ पे तो HTML इस्तेमाल किया है, ठीक है, बट फ्रेमवर्क्स में देखिएगा क्या होगा कि एक फोल्डर का पैटर्न से कुछ बनाया हुआ रहता है, ठीक है। हर जगह हमने देखा, यस सर। लारावेल में भी देखा, डॉटनेट में भी देखा, कि एक पैटर्न हम डालते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा रिसोर्सेज लोड होता है, ठीक है। और यस जनरली, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास में ये नहीं होता है ना, HTML फाइल यूज नहीं करते हम लोग, वहां पे टेम्पलेट इंजन के थ्रू कोई और टाइप का फाइल जनरेट किया जाता है, जैसे हमारे C# में था CS HTML था, ठीक है, फिर डॉटनेट में जब जाते हैं तो वहां पे हमको ब्लेड डॉट PHP मिलता था, है ना, ठीक है। तो मतलब ये सब स्पेशल फाइल था जिसको बाद में HTML में कन्वर्ट करके भेजा जाएगा, मार्कअप में कन्वर्ट करके भेजा जाएगा किस तरह से, है ना। यस तो सर। इसलिए यूआरएल का एक पैटर्न होता था। तो अब होता क्या है कि वो जो पैटर्न है ना, वो एक फाइल को रिडायरेक्ट होता है, मतलब आप कुछ भी लिखिएगा वो एक फाइल के पास जाएगा। जैसे कुछ कुछ हमने यहाँ पे किया है उस चीज को, जैसे अभी हमारा केस में क्या हो रहा है कि कोई भी हम यूआरएल डालते हैं वो इसके पास जा रहा है, लेआउट के पास जा रहा है, बट यहाँ से पता चल रहा है सारा चीजें, वहां से पता नहीं चलता कि वर्किंग कैसा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको मालूम है कि ये लेआउट पे ही जा रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू द लेआउट पेज, ठीक है। और लास्ट में हम लिख रहे हैं कि कौन सा, जैसे हॉस्टल लिखा तो हॉस्टल में चला गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड लिख देते हैं DASH, तो देखिए डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन पे चला जाएगा, ऐसे करके दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, है ना। तो हमने लेआउट पेज में जाके क्या किया है, एक छोटा सा लॉजिक लगाया, इफ एल्स लगाया है कि अगर जो हमारा वेरिएबल पेज है, ठीक है, वो अगर ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट करो, है ना, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया हुआ है, देखिए, है ना। सॉरी, आई थिंक किस में किया था वो, मैंने यहाँ नहीं, टॉप नेव में या कहीं पे किया हुआ है हम लोगों ने उसको, किसी में किया था, टॉप नेव में भी नहीं है,
साइड में भी नहीं है, कहीं तो किया था हम लोगों ने ये, सॉरी इसमें किया था, लेआउट में ही मैंने ऐसे करके कुछ लिखा था नीचे जाके। ये देखिए ये वाला लाइन लिख दिया था, कोई इफेक्ट्स नहीं लगाया था मैंने, ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिक हो गया था एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या है, जो नाम आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसी नाम से आपको फाइल बनाना पड़ेगा व्यू का, ठीक है। तो नेम शुड बी एग्जैक्टली दिस, ठीक है, ट्रांजेक्शन, और लास्ट में पीएचपी लगेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया था कि देखिए कि रिक्वायर्ड लगा दिया, और उसके बाद में मैंने बोला कि जो पेज का नाम आएगा हमारे पास में उसी में डॉट पीएचपी ऐड कर देना है, तो वो हमारा पेज बन जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो दिस वाज नॉट बैड एक्चुअली, द लॉजिक इज एफिशिएंट ऑल्सो, ठीक है, बहुत एफिशिएंट है लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि हमको कोई इफेक्ट्स भी नहीं लगाना पड़ रहा है, ना कोई लूप वगैरह कुछ लगाना पड़ रहा है, तो इट्स एफिशिएंट लॉजिक। तो इफेक्ट्स लगाने से लिखना ज्यादा पड़ता था हमको, ठीक है, तो यहाँ लिखना भी नहीं पड़ रहा है, वो भी आसान हो गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ईजी, हमको लिखना बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, एकदम कम लिखना पड़ रहा है। तो चलिए ये तो ठीक है ना। तो बट वो यूआरएल रीराइटिंग का जरूरत क्यों पड़ेगा हमको, ठीक है, बिकॉज ठीक है, हम चाहते हैं ये चीज को भी मिनिमाइज करना, जो हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं ना अभी, यस सर। पे, ये हमारा हॉस्टलर में हो गया, देखिए। अब हॉस्टलर में जो ये काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको भी हमको मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई नेम स्पेस नहीं चाहिए और मुझे कोई ऐसा कोड नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये इस पेज को इंजेक्ट हो जाना चाहिए, जो हमारा ठीक है अरे है, दिस अरे शुड बी इंजेक्टेड टू दिस पेज, है ना, जैसे लारावेल में हो रहा है, जैसे डॉटनेट में हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, ठीक है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको भी क्या करना है, प्रोवाइड कराना है इसको, ऐसे करके यूज नहीं करना है, मतलब ये दो लाइन हमको ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है ना, वी हैव टू रिमूव दिस लाइन। हमको प्योरली यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एचटीएमएल चाहिए इस पेज में, ठीक है, व्यू नीड ओनली एचटीएमएल, और थोड़ा बहुत जैसे ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो चलेगा नहीं, ये हल्का फुल्का, ठीक है। हमको लूप वगैरह चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे भी है ना, अगर यूआई में कुछ आपको ये करना है, ऑल्टरेशंस करना है, ठीक है, जैसे रैंडमली अगर आपको 10 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए तो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में भी आपको एक लूप लगाना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो आप एक एक करके तो 10 यस नहीं सर। डालिएगा ना। तो जावास्क्रिप्ट में आप लूप यस। लगा के क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट में लूप लगा सकते हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएचपी का भी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो लाइक दैट, देखिए यस। इस तरह से, है ना। तो मुझे एक तो ये दो लाइन हटाना है, बट ये इतना भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अभी, ये चलेगा फिलहाल थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ठीक है। तो इसमें वो जो मैंने बोला था ना कि व्यू को क्रिएट करने का प्रोसेस, वो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने देखा है वो, तो वो अभी तक उतना मैं क्लियर नहीं हूँ, उतना कन्विंसिंग रिजल्ट नहीं आया मेरे पास में, तो आएंगे उस पे। तो ये अभी चल सकता है थोड़ा देर के लिए, ठीक है, दिस इज फाइन, इट कैन वर्क, ठीक है, फॉर नाउ। बट ये जो चीज है, जैसे मान लीजिए जब हम ये करने जा रहे हैं, जब नया क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा यहाँ हमको ऊपर में कोड लिखना पड़ रहा है कुछ, ठीक है, फिर से, है ना, कि मतलब अगर सबमिट हुआ तो दूसरा कोड चलेगा, सबमिट नहीं हुआ तो दूसरा कोड चलेगा, मतलब आई हैव टू पुट इफ एल्स हियर, है, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ ये करना, मैं चाह रहा हूँ कि सीधे सीधे फॉर्म में एक यूआरएल दे दिया जाए, ठीक है। फॉर्म में एक यूआरएल दे दिया जाए, ये जो फॉर्म है जिसका एक्शन हमने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे हम, ठीक है, एक यूआरएल देते हैं जो कि क्या होगा, उस क्लास के साथ में कनेक्टेड होगा, ठीक है, दैट यूआरएल विल बी कनेक्टेड टू दैट क्लास, है ना, ठीक है। जैसे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम तो यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग वो क्रिएट मेथड को कॉल कर ही रहे हैं, बट इनडायरेक्टली हो रहा है ना, मतलब इस पेज में एक बार वापस आ रहे हैं हम, फिर उसके बाद चेक किया जा रहा है कि पोस्ट है कि नहीं है, ठीक है, और सबमिट है कि नहीं है, सबमिट है तब जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो क्रिएट मेथड को देखिए यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग दैट। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सीधे सीधे एक यूआरएल यहाँ लिख देने से क्या होगा ना, कि ये एंटायर पोर्शन हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, वी कैन रिमूव दिस एंटायर पोर्शन हियर, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बस बस हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यूआरएल लिखना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल पीएचपी में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पीएचपी में यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल जिसके अंदर में वो डेटाबेस का कोड रहता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू अचीव हियर, ठीक है। फिर साथ साथ में एक और चीज है जो हमने नहीं किया यहाँ पे, वो क्रॉस साइट ये रेफरेंस फॉर्जरी का, ठीक है, सीएसआरएफ वाला है ना, ठीक है, काम हमने बिल्कुल नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो बट हर फ्रेमवर्क में हमने देखा है कि सी एस आर एफ को, ठीक है, एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी एड्रेस सी एस आर एफ, है ना, ADDRESS, इसको हमको सीखना होगा कैसे करके। तो बेसिकली फॉर्म से कुछ ना कुछ की को हमको भेजना होगा यहाँ पे, और बाद में दूसरे एंड में जाके वो की को कुछ चेक करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स हाउ विल बी सीइंग, ठीक है, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे मैंने देख के फ्रेमवर्क्स को समझ लिया है, बट फ्रेमवर्क्स में ऊपर ऊपर दिखता है ना चीज, अंदर अंदर नहीं दिखता है, तो अब अंदर वाला काम कैसे होगा वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट एटलीस्ट देखिए, सबसे पहला बात है, बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइंडिंग आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट, ठीक है, लर्निंग हाउ टू आस्क क्वेश्चन दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, है ना, सवाल पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिकॉज सवाल नहीं पूछेगा तो कहाँ से होने वाला है। होपफुली मैंने ये आर्टिकल आपको दिखाया है शायद, ठीक है, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिकल बोल सकते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में, आर्टिकल मैंने डाउनलोड करके दिखाया है शायद मैंने आपको ये आर्टिकल,
तो ये पेज, ये पेपर छपा था 1950 में, ठीक है, एलन ट्यूरिंग का लिखा हुआ है, ठीक है, एंड 21 पेजेस का है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसी के नाम पे मूवी बना है, द इमिटेशन गेम, है ना, द IMIT है, इमिटेशन गेम करके, है ना। तो ये देखिए, तो वो पॉपुलर नहीं ज्यादा, बट दिस इज पॉपुलर है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखिए, इज अ बिब्लियो बायोग्राफिकल थ्रिलर, ठीक है, फिल्म डायरेक्टेड बाय सो एंड सो, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी के ऊपर है, क्या बोलते हैं, एलन ट्यूरिंग के ऊपर मूवी है ये, ठीक है। तो देखिए, तो वो आया नहीं कहीं पे, मूवी आ गया सब जगह, ठीक है, मूवी इज देयर, ठीक है, बट उस डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं कहीं पे भी, ठीक है ना, सब जगह अमेजोन, ठीक है, देखिए, ठीक है, हर जगह, खैर, ठीक है। तो बट दिस इज द ओरिजिनल आर्टिकल, ठीक है। तो ये मैगजीन जो था, ठीक है, या सॉरी, आई थिंक द नेम था, ठीक है, ये मैगजीन था, या पूरा ये आर्टिकल का नाम ये था, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस करके, है ना, ठीक है, बाय एलन AM ट्यूरिंग। अब एम से नहीं पता मुझे क्या है, ये से तो एलन है, टी से ट्यूरिंग है, इतना जानते थे हम लोग, एम क्या है पता नहीं, देख लेंगे, ठीक है, या लिख के एक बार चेक कर ही लेते हैं, फुल नेम ऑफ एलन ट्यूरिंग, सॉरी ट्यूरिंग होना चाहिए था, तो एलन, ठीक है, मैथिसन, मैथिसन ट्यूरिंग, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इनका लाइफ स्पेन बहुत छोटा था, देखिए ना, ठीक है, 1912 में ये जन्म लिए, ठीक है, एंड ही डाइड इन, ठीक है, 954, ठीक है, अराउंड 42 ईयर्स में ये गुजर गए थे, ठीक है। मतलब 42 ईयर्स में इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया इन्होंने एक्चुअली, है ना, ठीक है। और देखिए, और एक चीज समझना है, ठीक है, हम लोग को कि मतलब एक आदमी अपने जीवन काल में बहुत चीज पढ़ सकता है, ठीक है, इट्स नॉट दैट, ठीक है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आगे बढ़ते रहिएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, है, ठीक है। अगर आप में इंटरेस्ट है, ठीक है, पैशन है, और ये सिर्फ 40 साल ही जिंदा रहे, देखिए ना, ठीक है, ओनली 40 ईयर्स में, 42 ईयर्स में इन्होंने काफी काम कर दिया, देखिए ना, ठीक है। एंड उस समय में शायद ये भी अंडर प्रिविलेज से ही आते थे, इतना था या नहीं था पता नहीं इनके पास, मैं डोंट नो दैट, इनका और बायोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो बट यू कैन सी है, ठीक है, इन्होंने मैथमेटिक्स, ठीक है, फिर ये क्या है, क्रिप्टन लाइसिस, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट है वो, वही होगा, क्रिप्टोग्राफी वगैरह कुछ होगा, ठीक है, लॉजिक में, फिलोसफी में, ठीक है, मैथमेटिकल बायोलॉजी में, देखिए, ठीक है, इतना, ठीक है, इनका कोर था मैथमेटिक्स से, ठीक है, हिज कोर वाज मैथमेटिक्स, बट सो मेनी डिसिप्लिन्स में इन्होंने काम किया, ठीक है। और ठीक है, तो एंड ऑल्सो द न्यू एरियाज, ठीक है, लेटर ऑन नेम्ड एज कंप्यूटर साइंस, देखिए, ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं इन्होंने निकाला, इसलिए कभी कभी हम इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, इस आर्टिकल में, है ना, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है उन्होंने। और देखिए, सवाल, इसलिए मैं वो सवाल के ऊपर लाया इसको, कि देखिए, आई प्रपोज टू कंसिडर द क्वेश्चन, है ना, कैन मशीन्स थिंक, दिस वाज द क्वेश्चन ही आस्क्ड इन 1950, ठीक है। जिस क्वेश्चन ने आज, ठीक है, फील्ड्स लाइक कंप्यूटर साइंस, फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया है, ठीक है। तो इनका इसी क्वेश्चन को लेके, ठीक है, मैकार्थी ने, ठीक है, तो जेम्स मैकार्थी ने क्या किया था, इसी क्वेश्चन को लेके इन्होंने इस पे खोज करना चालू किया था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि ये जो सवाल ट्यूरिंग ने पूछा है, इसको मैं, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, मैं इसका आंसर निकाल के दे दूंगा, है ना, ठीक है। तो बट ही वॉज नॉट एबल टू, ठीक है, इन 2 मंथ्स, एक डार्टमाउथ कॉलेज में एक हुआ था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 महीना के लिए, ठीक है, बट वो एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चल पाया कुछ भी, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, वो जिसको हम लोग एक ट्यूरिंग टेस्ट भी बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट का असल नाम है द इमिटेशन गेम, है ना, उसको भी समझाया हुआ है यहाँ पे, कि मान लीजिए अगर कोई AI एजेंट है, ठीक है, कोई AI एजेंट है, वो आपके मतलब आप एक कंप्यूटर पे, वो दूसरा कंप्यूटर बैठा हुआ है, ठीक है, और आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ में, तो जिस दिन आपको पता नहीं चला कि आप एक AI एजेंट से बात कर रहे हैं या एक इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है, देन वी कैन से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक, है ना, ठीक है। तो इन्होंने टेस्ट बनाया था ऐसा करके, कि कब हम बोल सकेंगे, व्हेन कैन वी से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक, या हमारा ह्यूमन का इंटेलिजेंस को मैच कर पाता है, जब इस तरह का चीज हो जाएगा। तो इसको कभी ट्यूरिंग टेस्ट भी बोला जाता है, या इसको इमिटेशन, मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक रियल आदमी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, सामने में एक रोबोट को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पहले से एक परसेप्शन बिल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बट जैसे वो कस्टमर केयर में हम बात करते हैं, तो हमको तो मालूम नहीं होता ना कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, ठीक है। तो जैसे कई बार क्या होता है ना, कि बाय लुकिंग एट अ पर्सन आप परसेप्शन बनाते हैं कि अच्छा, ये अच्छा बात करता होगा, ये खराब बात करता होगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। तो अगर जैसे कस्टमर केयर में तो आप किसी को देखते नहीं है, ठीक है, जो है उसका वॉइस है, रेडियो पे, ठीक है, आप देखते नहीं है, जो है उसका वॉइस है, ठीक है। तो कभी कभी वॉइस से लगता होगा ये आदमी तो एकदम धुला पतला होगा, या ऐसा होगा, ठीक है, या यंग होगा, बाद में पता चलता है अरे ये तो 50 साल का आदमी है, ठीक है, और मतलब ये इस तरह से बात करता है ना, ठीक है। तो इट में हैपन लाइक दैट, ठीक है। तो वही चीज किया गया, तो बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे स्ट्राइक करता है, मुझे खींचता है हमेशा, ठीक है, कि ये जो बात लिखा हुआ था ना, ठीक है,
कि कैन मशीन्स थिंक करके। तो देखिए सवाल पूछिएगा तो हो सकता है आंसर आप नहीं निकालिएगा, ठीक है। देयर मेनी क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर भी हमारे पास में नहीं है, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस एक्चुअली, है ना, ठीक है। अगर सीखना है तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस शुड बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म्स मशीन एंड थिंक, है ना। तो इन्होंने बोला देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ या लोगों को बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कंसिडर कीजिए, इसके बारे में सोचिए, है ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हाँ इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मशीन और थिंक इन दोनों का तो डेफिनेशंस माइट बी फ्रेम सो एज टू रिफ्लेक्ट सो एज, तो इन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन बना के दिया कि थिंक का मतलब क्या है यहाँ पे, मशीन का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से, है ना। और फिर इन्होंने बोला देखिए ना वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो बना के दिया है ना, ठीक है, कि जैसे द न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ गेम, ठीक है, विच वी कैन कॉल द इमिटेशन गेम, ठीक है। इट इज प्लेड विथ थ्री पीपल, अ मैन, ठीक है, वुमेन एंड एन इंटरोगेटर, एंड ठीक है, तो हु मे बी आइदर ऑफ आइदर सेक्स, ठीक है। नाउ द इंटरोगेटर स्टेज इन अ रूम अपार्ट फ्रॉम द अदर टू, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम फॉर द इंटरोगेटर इज टू डिटरमाइन, ठीक है, विच ऑफ द टू अदर, ठीक है, विच ऑफ द अदर टू is man and which is woman करके, ठीक है। he knows them by the label x and y, ठीक है, and at the end of the game he either, ठीक है, he says either x is a, ठीक है, or y is b, ठीक है, और x is b, ठीक है। the interrogator is allowed to put the question to this and this, and ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वो चीज गायब है, मतलब वॉइस वाला बात गायब है, अभी तक नहीं किया गया, ठीक है ना, इस तरह से ये जो भी है। तो चलिए बाकी पूरा और बहुत चीजें आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, चाहने से, है ना, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आप मेंशन हियर, तो बट मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, द क्वेश्चन कैन, ठीक है, मशीन थिंक करके, है ना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखिए ऐसा मटेरियल सालों से हमारे बीच में है, ठीक है, बट हम पता नहीं हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो मे बी बिकॉज वी वर नॉट आस्किंग राइट क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कहीं के, तो मुझे इस तरह का आर्टिकल्स मिल रहा है, देखिए, ठीक है, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स, है ना, ठीक है। और अब मेरे पास प्रूफ भी है कि मतलब सच का एलन ट्यूरिंग ने पूछा था ये सवाल, मैं कहीं पे पढ़ता था, ठीक है, बट मेनी टाइम्स आई डिडंट हैड दैट, वो आंसर नहीं था मेरे पास में, है ना, ठीक है। तो बट नाउ आई एम हैविंग आंसर, ठीक है, मेरे पास में कुछ कुछ आंसर्स है, ठीक है। तो चलिए तो आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम बैक। तो जैसे मैंने बोला अभी अभी जो हमको ये सब कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है एक्चुअली, ठीक है, कि जैसे CSRF क्या है उसको हम एड्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। या अभी फिलहाल अभी हम बात करेंगे यूआरएल रीराइटिंग के बारे में, ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने सिचुएशन आपको समझा दिया मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मैं इस कोड को भी कंप्लीटली यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न मुझे लाना है, ठीक है, आई हैव टू ब्रिंग दैट सेपरेशन ऑफ कंसर्न हियर। इसमें कोशिश करना है कि जहां तक हो सके हम क्या रखेंगे, हम ट्राई करेंगे सिर्फ इसको रखने का, क्या बोलते हैं, मार्कअप रखने का, है ना, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें नहीं रखें जहां तक हो सके, है ना, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम एक लाइन मतलब छोटा सा एक मतलब यूआरएल अगर यहाँ पे हम पुट अप कर सके तो आई थिंक दैट विल बी नाइस, ठीक है। और ये जो जगह है वो यूआरएल लिखने के लिए ही होता है, ठीक है, एक्शन इज फॉर राइटिंग अ यूआरएल, ठीक है। तो ठीक है यूआरएल कैन बी एनी स्ट्रिंग, ठीक है, बट जनरली जो हमारा ब्राउजर होता है, ठीक है, उसका तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है ना, कि वो HTTP समथिंग समथिंग ऐसे करके वो मतलब एक एक लिखा हुआ जो मतलब यूआरएल होता है उसको वो मतलब डिकोड कर सकता है, ठीक है। बट अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ और चीज वहां लिखते हैं तो उसको नहीं पता चलता है ना, उसको उसके साथ क्या करना है हमको, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हमने यूआरएल में मेंशन कर दिया, ठीक है, कि से फॉर एग्जांपल कि LOCL लोकल होस्ट, ठीक है, ठीक है, एंड देन सपोज हमको जाना है DASH डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है, नॉट PHP, ओनली डैशबोर्ड। तो देखिए तो ये क्या किया, क्योंकि उसको मिला नहीं रिसोर्स इसलिए यहाँ पे लेके आ गया असल में, ठीक है, उसको कुछ मिला नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उठा के लेके आ गया, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड लाइक दैट, ठीक है, मैं तो डैशबोर्ड लिखा बट यहाँ लेके आ गया मुझे, ठीक है। अगेन मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे TST टेस्ट लिखता हूँ, ठीक है, एंड आई एम नॉट मेंशनिंग PHP, बट फिर हमको वहां पे लेके आ गया। हो सकता है वो सेशन वाला भी, बट सेशन होने से तो यहाँ पे दिक्कत था ना, यहाँ पे कुछ लिखता था ये, ठीक है, अगर सेशन वाला प्रॉब्लम होता है तो। जैसे मान लीजिए अगर हम shbuit-dashboard.php में जाते हैं तो देखिए डैशबोर्ड तो आ गया, ठीक है, वो सेशन का कुछ मांगा नहीं हमसे अभी तक, ठीक है। तो बिकॉज शायद हमने सेशन को एड्रेस नहीं किया अभी तक, विल एड्रेस सेशन ऑल्सो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, विल एड्रेस।